Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 27 of our quick revision series। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक राइट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक जो राइट्स में हमें मतलब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स जो जो हमें डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट एज पर आवर सिलेबस। ठीक है, तो हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फीचर्स एंड नेचर्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ राइट्स, थ्योरीज, नेचुरल राइट्स, राइट्स एट ट्रम्प जो डवर्किन ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, लीगल राइट्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ राइट्स क्या है, लास्कीज थ्योरी ऑफ राइट क्या है, और थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स, एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन राइट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए राइट्स क्या होते हैं। राइट्स हैं लेजिटिमेट क्लेम्स। लेजिटिमेट, देखो क्या चीज़ होगी, जब लेजिटिमेट वो चीज़ होगी जो कि लॉ और सोसाइटी के द्वारा उस चीज़ को ऑथेंटिकेट किया हो, परमिशन दी गई हो कि भाई ये लेजिटिमेट है कोई भी चीज़। और क्लेम्स क्या है, जो चीज़ हम मतलब हम एज अ ह्यूमन बीइंग वो चीज़ मांगते हैं कि भाई हमें वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये अथॉरिटी मतलब एक तरीके से गिवन बाय सम अथॉरिटी। क्लेम्स क्या है, देगा कौन, जो कि कोई अथॉरिटी ही देने वाली है ये क्लेम्स को। हम किसी ना किसी मतलब अगर हमारे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं एग्जांपल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम क्या करते हैं, हम इन अगर हमारा कोई राइट वायलेट हो रहा है तो हमारे पास आर्टिकल 32 है। ठीक है, हम रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। तो हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा ये राइट अगर वायलेट हुआ है, हमें क्लेम करना है। तो हम किस अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई हमारे राइट्स जो हैं ये हमें चाहिए या फिर हमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी, वो लॉ में अगर वो चीज़ लिखी हुई है और सोसाइटी ने उसे मान लिया है। ठीक है, तो राइट्स क्या है, एक लेजिटिमेट क्लेम्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइट्स हैज़ एमर्ज फ्रॉम नेचर। राइट्स क्या है कि नेचर से क्या है, इमर्ज्ड हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। देखो, जब राइट्स क्या है, एक तो मतलब देखो ह्यूमन राइट्स, एक तो इन्हें माना जाता है कि भाई बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन वी मतलब वी हैव अडॉप्टेड सर्टेन राइट्स। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रही है कि भाई अगर ह्यूमन राइट्स हैं, कैसे, देखो मैन जो है, मैन के पास है रीज़न। ठीक है, तब जाके वो राइट्स को क्या है, क्लेम कर सकता है। इसलिए अब यहाँ पर थ्योरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कि भाई जो राइट्स हैं वो नेचर है उनका सोर्स या फिर स्टेट है। तो ऐसे करके ये हम थ्योरीज अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमें मतलब डिस्कोर्सेज हैं राइट्स में। तो मेजर जैसे हम लिबरल डिस्कोर्स और मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स की हम बात करेंगे, इसमें देखेंगे इन लोगों के क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या दिए हुए हैं इन्होंने। देखिए, तो अगर ये लोग नेगेटिव लिबरल्स की हम बात करें लिबरल डिस्कोर्स में, तो नेगेटिव लिबरल्स क्या है। देखिए, नेगेटिव लिबरल्स जो हैं वो बात करते हैं नेगेटिव राइट्स की, कि राइट्स जो है वो एंटी स्टेटिस्ट है, कि भाई स्टेट को वो क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, स्टेट को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं कि भाई आपको स्टेट को ये चीज़ नहीं करनी है। तब जाके कोई ह्यूमन जो है या फिर मैन है वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रहना है, यहाँ पे इंटरवीन नहीं करना है। ठीक है, लिमिटेशन लगानी है स्टेट पर। जैसे कि हम देखें कि भाई आर्टिकल मतलब 19 हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम टू इंडिविजुअल जो दिया हुआ है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है या फिर असेंबली का है या एसोसिएशन का है। तो जो भी राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स हैं। तो स्टेट को वहाँ पे मना किया जाता है कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो लोग हैं वो अपने आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो फ्री हैं। ठीक है, फ्रीडम है उनके पास। अब देखिए, पॉजिटिव लिबरल्स की अगर हम बात करें, ये बात करते हैं कि भाई स्टेट को यहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है। इस चीज़ में ये लोग क्या है, मानते हैं इस बात को। अब देखिए, फॉर द पीपल टू गेट राइट्स, जैसे हम आर्टिकल 21A की बात करें, DPSPs की बात करें। ठीक है, ये सब जो राइट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है वो क्या कहता है, मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स ये कहता है कि भाई इंडिविजुअल राइट कुछ नहीं होता है। वो बात करता है कि भाई ड्यूटीज़ ही होती हैं और राइट्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, सोशल राइट्स उन्होंने माना हुआ है कि भाई सोशल राइट्स होते हैं, और रिजेक्ट करते हैं वो क्या, पॉजिटिव लिबरल्स का जो आइडिया है या फिर नेगेटिव लिबरल्स का जो आइडिया, वो दोनों को रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक जो बात समझने वाली वो क्या है, देखो नेगेटिव जो लिबरल्स हैं वो बात जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बात हो रही है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव लिबरल्स में अगर हम बात करें, पॉजिटिव लिबरल्स में हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है जैसे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की, कि भाई जैसे एग्जांपल हम MG नरेगा ले लें फॉर एग्जांपल, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है। ठीक है, तो ये ऐसे करके बात हो रही है सिविल पॉलिटिकल राइट्स नेगेटिव लिबरल्स में, और पॉजिटिव में हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो
अब देखो यहाँ पर मार्क्सिस्ट ने तो राइट्स का कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि भाई राइट्स कुछ नहीं है, ड्यूटीज़ को ही प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अब देखिए लिबरल डिस्कोर्स में हमने बात की, तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि लिबरल डिस्कोर्स का ही जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आगे डिस्कस करना है कि भाई राइट्स जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरल डिस्कोर्स के हैं। अब देखिए नॉजिक जो है एक लिबरल हैं, उन्होंने क्या बोला है, इंडिविजुअल हैव राइट्स एंड दैट देर आर नो थिंग्स पर्सन और ग्रुप में डू टू देम। मतलब इसका क्या है कि भाई देखो इंडिविजुअल के पास जो राइट है, जैसे जो हम बात करते थे नॉजिक ने बताया कि भाई पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपना लेबर देकर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी मेहनत की, उसने एक प्रॉपर्टी को क्या किया, एक्वायर किया, मतलब बनाई ये प्रॉपर्टी, तो भाई वो उसकी मेहनत है, ठीक है ना। आप उस चीज़ को क्या करोगे, ले नहीं सकता है कोई, सरकार भी नहीं ले सकती है, ना ही कोई सिटीजन ले सकता है, कोई भी अदर सिटीजन जो है वो उस चीज़ को हार्म नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को नहीं उसे ले सकता है, ठीक है। स्टेट मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरवीन नहीं करेगी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कि भाई वो उसने अपनी मेहनत की है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एंटी स्टेटस कॉन्सेप्ट है, ये लिमिट करता है स्टेट को। इट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट एज इट रिप्लेस द डिवाइन राइट। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो राइट्स हैं वो, मतलब बात हो रही है कि भाई जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है ये, और डिवाइन राइट्स में क्या था कि भाई जो सोर्स था वहाँ पे था क्या, कि भाई गॉड जो था, किंग्स, ठीक है, वहाँ पे जो बात करते थे कि भाई गॉड जो है वो मतलब सोर्स है मेन राइट का, और जो किंग है वो सारे राइट्स जो है वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को और आगे अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अब देखिए विथ राइट्स पीपल डेवलप देयर पर्सनैलिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट बेस्ट सर्विसेज, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए इन सोशल लाइफ पर्सन रियलाइजेस हिज बेस्ट सेल्फ, जब राइट्स होंगे उसके पास तो सोशल लाइफ में वो है अपना जो है वो बेस्ट सेल्फ देने की कोशिश करेगा। अब जब वो जो बेस्ट देगा, वो अपना काम कर रहा है, उससे उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा, तो वो और डेवलपिंग मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए मार्क्सिस्ट व्यू क्या है इसका, मार्क्सिस्ट व्यू जैसे हमने जान लिया कि भाई बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स ये कह रहे हैं ड्यूटीज़ जो है वो प्रेफर की जाएंगी राइट्स के ऊपर, ओनली सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को क्या है ये मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या है राइट्स की, तो ड्वर्किन के बारे में हमें काफ़ी पढ़ना है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर एक राइट्स आर ट्रम्प्स, ये ड्वर्किन ने कॉन्सेप्ट दिया, हमें अब इसे आगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई राइट्स जो हैं वो इतने मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। मतलब जो भी अदर वैल्यूज़ हैं सोसाइटी में, जो भी हम अभी इसमें पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा वो ये कह रहे हैं कि बाय राइट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी प्राइमेसी होनी चाहिए, ठीक है, गिवन प्राइमेसी ओवर अदर कंसिडरेशंस, ठीक है। तो राइट्स आर क्लेम फॉर एंटाइटलमेंट, शुड गिव फ्रीडम टू परस्यू वॉट वन वॉन्ट्स टू डू, पावर ऑफ अ मैन विच लिमिट्स अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि भाई ये जो है वो पावर है आदमी की, जो कि मतलब जो स्टेट की अथॉरिटी है उस चीज़ को क्या करेगा, लिमिट करेगा। टाइप ऑफ प्रोटेक्शन विच मैन एंजॉयज अगेंस्ट सोसाइटी एंड स्टेट, ठीक है, ये भी जैसे कि भाई अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ पर एक सोसाइटी में वो रह रहा है, इसकी लाइफ को जो मतलब प्रोटेक्शन है वो हम आर्टिकल 21 में फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, और आर्बिट्ररी मैनर में कोई भी मतलब स्टेट फॉर एग्जांपल इसका जो है वो लाइफ नहीं ले सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास राइट है ये, ठीक है। तो राइट्स क्या है वो मतलब प्रोटेक्शन एक तरीके का, ठीक है, जो मैन एंजॉय करता है अगेंस्ट द सोसाइटी एंड स्टेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो राइट्स क्या है, आर ट्रम्प, ये हमें स्टेटमेंट याद रखना है, राइट्स आर ट्रम्प, ये किसने दिया है, डवर्किन ने दिया है। अब देखो मेन फीचर्स क्या होते हैं राइट्स के, फीचर्स एंड नेचर ऑफ राइट्स, तो क्या है, क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर देयर डेवलपमेंट के लिए, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एज कॉमन क्लेम्स, रैशनल एंड मॉरल। देखिए जैसे कि राइट्स है, एक तो है कि भाई राइट्स कैसे कि भाई हमने उसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ये वाला राइट भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी हमने फंडामेंटल बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ही बनाती है। अब पार्लियामेंट मान लीजिए कोई कानून बना रही है, या फिर जो संविधान में लिखा हुआ है, तो जो सब राइट्स जो मेंशन है उस चीज़ को क्या है हम क्लेम तो कर ले रहे हैं, लेकिन अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया कि भाई ये जो है एक सर्टेन कम्युनिटी के लिए ये राइट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वुमेन को नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम सबरीमाला टेम्पल की हम यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि वुमेन एंट्री जो है वो अलाउ करनी चाहिए, उन लोगों को भी राइट्स हैं। लेकिन ये अभी आप भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो सोसाइटल लेवल पर
प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि सोसाइटी ने इसे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक उस चीज़ को हम क्या है, मॉरली मतलब हम उस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं मान पाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई फीचर जो है वो राइट्स के तब होते हैं जब वो रैशनल भी हो और मॉरल भी हो। तो सोसाइटी को क्या है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, कैन नॉट बी एक्सरसाइज अगेंस्ट सोसाइटी। तो वही चीज़ है भाई, ऐसे राइट्स ना हो कि भाई सोसाइटी के अगेंस्ट में हम उस चीज़ को मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इक्वली अवेलेबल टू ऑल, सबको बराबर से मिलना चाहिए। डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि भाई राइट जो है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहे हैं। अब राइट टू प्राइवेसी अभी रिसेंटली फंडामेंटल राइट बना ना, पहले तो नहीं था। या फिर कुछ नेचुरल राइट्स थे हमारे, ठीक है, उनमें से हमने बताया कि भाई इन सब में से कुछ राइट जो है वो फंडामेंटल होंगे। फिर हमने आगे चल के टाइम के साथ इवॉल्व हुए, हमने बोला कि नहीं यार, फंडामेंटल राइट में ना ये भी ऐड होना चाहिए, या नेचुरल राइट में और भी चीज़ें ऐड होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन कर रहे हैं राइट्स का टाइम के हिसाब से। तो ये क्या है कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि भाई हमने एक लिस्ट बना दी और ये हमेशा सालों साल चलने वाली है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आज की डेट में ट्रांसजेंडर राइट्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एक कम्युनिटी हमारे साथ रह रही है ट्रांसजेंडर, तो हम उन लोगों की भी बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम LGBTQ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कि भाई हमने बोल दिया कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये नहीं कि भाई आप कुछ भी बोलेंगे। वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी है कि भाई ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि भाई हेट स्पीच नहीं देनी है आपको। ठीक है, सेडिशन वाला जो हम एक्ट पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी हैं कोई भी राइट्स के साथ। ठीक है, इनसेपरेबली रिलेटेड टू ड्यूटीज़, जैसे कि भाई अगर आपको एक हमने अधिकार भी दिया है तो हम ये बोलते हैं कि भाई आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं अगेंस्ट अदर सिटीजन्स, अगेंस्ट सोसाइटी एज वेल। ठीक है, जैसे हम देखो फंडामेंटल राइट भी है हमारे पास और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नीड्स एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन बाय लॉ। ठीक है, कि भाई ऐसे राइट्स हों जो कि मतलब एनफोर्समेंट भी हो रहा हो उन चीज़ों का, और प्रोटेक्शन भी लॉ उस चीज़ का कर पा रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि भाई सोसाइटी पहले और राइट्स जो है वो बाद में। अब देखो राइट्स के टाइप क्या होते हैं। देखो, पहला होता है सिविल राइट। सिविल राइट मतलब हो गया कि भाई नेसेसरी फॉर सिविलाइज्ड एंड डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस, कि भाई आप जो हैं अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कुछ लोग अगर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति को हम इतना ज़्यादा मतलब उसका शोषण कर दें, उसे दबा दें कि भाई वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं पा रहा है उस सोसाइटी में रह के, उसका मन नहीं कर रहा है भाई जीने का। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। कि जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ, गुड लाइफ, ठीक है, ऐसे करके डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए उसकी। अब हम देखें कि भाई एक इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बार कर रहा है कुछ लोगों को, सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि भाई हम इन लोगों को एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक एथेनिसिटी के हैं और हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। तो इन लोगों की जो लाइफ है, एक डिग्निफाइड लाइफ उन्हें अगर जीनी है, तो उन्हें एक अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करना है, हमें नहीं मानना है। ठीक है, अगर सिविल राइट्स में हम बात करेंगे तो हम इस चीज़ की बात करेंगे कि भाई जो कुछ राइट्स हैं वो आदमी को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए वो दिए गए हैं। पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें कि भाई राइट्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, कि भाई अगर पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है तो एक तो हो गया कि भाई राइट टू वोट हो गया आपको, कि भाई हम वोट का अधिकार है, हम जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी पार्टीज़ खड़ी हुई हैं हम उनमें वोट दे सकते हैं, एक तो ये हो गया। फिर एक राइट हो गया कि भाई हमें खुद ही पॉलिटिक्स में मतलब जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी राइट है, हमें खुद रिप्रेजेंटेटिव बनना है। तो ऐसे करके पॉलिटिकल राइट्स हो जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की अगर हम बात करें तो कंसर्न अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, जैसे कि राइट टू फूड हो गया, वर्क, एजुकेशन, इक्वल पे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जो बात करते हैं, भाई वुमेन को इक्वल पे देना है। जैसे हम आजकल हमारे पास इंडेक्स है, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की हम बात करते हैं, तो हम ये सब चीज़ें बढ़ा रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, राइट्स हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स। लीगल राइट्स और मोरल राइट्स में हम अब समझते हैं क्या है। देखो, लीगल राइट्स क्या होते हैं, लेड डाउन इन द बुक ऑफ लॉ विच आर बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट स्टेटस ऑफ लीगल राइट्स। देखो, लीगल राइट्स क्या होते हैं कि भाई को जो राइट्स जो हैं वो इन कॉन्सोनेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है, कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए, लेकिन कुछ लॉज जो हैं मान ली सरकार ने बनाए हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करते हुए सरकार ने कोई मान लीजिए लॉ बना दिए, तो वो क्या हो गया, लीगल राइट माना जाएगा उस चीज़ को, कि भाई वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए
कि जैसे सोशल एंड कस्टम्स जो हैं उन लोगों को हम लीगल राइट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखो अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ये बड़ी सी सोसाइटी है, इसमें इधर पे कुछ लोग रह रहे हैं वो अलग कस्टम को मान रहे हैं, इधर कुछ लोग रह रहे हैं वो अलग को मान रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है भाई जो राइट्स जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर उस चीज़ को मॉरल नहीं माना जा रहा हो, यहाँ पर माना जा रहा हो, यहाँ नहीं माना जा रहा हो। तो हम इस चीज़ को एक लीगल तब तक नहीं बोलेंगे तब तक कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है जो इन सब के ऊपर लागू होता है, एक हम जब तक वो जो वैल्यूज़ हैं जो राइट्स हैं वो इसके साथ में इन कॉन्सोनेंस विद ये जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ में नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम इस चीज़ को कहीं लीगल नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, वो कस्टम राइट्स होंगे लेकिन वो लीगल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कस्टम्स हैं, सोशल कस्टम्स हैं, लेकिन उसे लीगल राइट नहीं मान सकते। तो राइट्स नॉट इन कॉन्सोनेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट लीगल राइट्स, ये चीज़ हमें याद रखनी है। मॉरल राइट्स क्या हो गई कि भाई मॉरल और फिलोसफिकल क्लेम्स बट मे नॉट हैव लीगल बैकिंग, कि भाई लीगल बैकिंग नहीं हो सकती है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सोनेंस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशन है कि भाई जो लोग मान रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसके खिलाफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले के टाइम पे देखें भाई 300-400 साल पहले सती प्रथा जो थी, ये कस्टम था, वो जो है वो माना जाता था कि भाई ये कस्टम ट्रेडिशन है, ये फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं जैसे विडो जो विडो वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई विडो मैरिजेस नहीं होंगी, ठीक है, या फिर विडो को जो एक लाइफ है, एक मतलब सिंपल लाइफ और मतलब बहुत बिना मसाले वाला खाना, ये सब चीज़ें मतलब पहले मानी जाती थी। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये वुमेन ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये हमें मतलब करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये कुछ कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं जो कि सोसाइटी मानती है। अब अगर हम राइट्स की बात करें कि भाई देखो अब पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अब उन लोगों का हक है ना कि भाई अगर जब ये मतलब एज उनकी बढ़ गई है, ठीक है, ओल्ड एज में आ गए हैं वो लोग, तो उनका भी हक है कि भाई उनके बच्चों का ध्यान रखें। तो ये मॉरल राइट था क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज से एसोसिएटेड है कुछ राइट्स, तो वो उनका राइट था, लेकिन उस चीज़ को वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि अभी हमने उसे लीगल राइट बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग भी है, और वहाँ से एक लॉबी मतलब बन गया है उस चीज़ के ऊपर कि भाई एजेड पेरेंट को क्या है आप कोई छोड़ नहीं सकता है कि ऑर्फनेज में आपने छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखो टाइप ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो देखो टाइप ऑफ राइट्स में हम देखते हैं कि डिवाइन राइट्स होते हैं जिनका सोर्स क्या है, गॉड है। मतलब हम एक कैटेगरी बना रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ आ जाए इसी तरीके से कि भाई अगर हम डिवाइन राइट्स की बात करेंगे तो उनका सोर्स माना जाता है कि भाई यहाँ पर सोर्स क्या है, गॉड, कि भाई गॉड जो है मेन सोर्स है डिवाइन राइट्स के लिए। अब देखो नेचुरल राइट्स की हम बात करें तो भाई नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अब आप पैदा हुए, ठीक है, अब आपने बोलना चालू किया, अब आप स्पीक मतलब कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप किसी इंस्टीट्यूशन की परमिशन से कर रहे हैं या कोई अथॉरिटी है वो आप उससे पूछोगे तभी आप बोल पाओगे। ये तो नेचुरल राइट है ना, आप भाई पैदा हुए हो, आप बोल रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, ये तो आप करोगे, ये नेचर नेचर ने दिया है। अब उसमें से कुछ फंडामेंटल बना दिया कि भाई अगर 4-5 लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल इतने सारे लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं है भाई कोई भी किसी को मार दे, या फिर कोई स्टेट है तो वो किसी को आर्बिट्रेरली उसकी लाइफ ले ले सिटीजन की, तो ऐसा भी नहीं है। तो उन्हें कुछ फंडामेंटल भी बना दिए। नेचुरल तो है ही कि भाई लाइफ है इंसान की, भाई वो जन्मा है यहाँ पर धरती पर, तो उसे क्या है जीना है अपनी लाइफ को, तो वो उसका राइट है। लेकिन उस चीज़ को हमने क्या फंडामेंटल बना दिया कि भाई इस चीज़ को मतलब इनएलिनेबल बना दिया कि भाई इस चीज़ को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये सबसेट हो गया क्या, फंडामेंटल राइट, ये भी नेचर का मतलब यहाँ पर भी सोर्स जो है वो नेचर है। लीगल राइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लीगल राइट्स का जो सोर्स है वो आ जाता है स्टेट। स्टेट किन किन राइट्स को क्या है कि भाई मतलब एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बैकिंग देकर उस राइट्स को क्या है लीगल बना रही है। ठीक है, अब देखिए मॉरल राइट जैसे हमने समझे तो सोसाइटी है, कस्टम ट्रेडिशन, तो ये क्या है टाइम के हिसाब से इवॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे भाई पहले के टाइम पर कुछ कस्टम से भाई सती जैसे कस्टम से, तो वो अब जाके उन्हें इमोरल बना दिए गए। ठीक है, ऐसे करके विडो री मैरिज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कस्टम ट्रेडिशन, कुछ राइट्स जो आज की डेट में आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ में चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सोर्सेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट स्टेट बिकॉज स्टेट कैन टेक इट अवे। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो इसका सोर्स स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टेट इसका सोर्स बना देंगे तो स्टेट अगर दे रहा है तो वो ले भी सकता है कि भाई अगर वो राइट आपको दे रहा है कुछ फंडामेंटल, वो कहेगा नहीं भाई अब हम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं, हमने इसलिए इसे नेचर बनाया कि भाई स्टेट भी उस राइट को नहीं ले सकता है। ठीक है,
फंडामेंटल राइट आर सबसेट ऑफ नेचुरल राइट। कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है एक नेचुरल राइट्स की, और उसमें से हमने कुछ राइट क्या किए, फंडामेंटल राइट बना दिए, और ये टाइम के साथ क्या इवॉल्व हो रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दे दिया, ठीक है। ये चीज़ क्या है, फिक्स नहीं है। अब देखो इसका थोड़ा सा हम राइट्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई राइट्स आर डायनेमिक कॉन्सेप्ट रिव्यूड एंड रीडिफाइंड विद डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब मॉडर्न कॉन्शियसनेस जो है मतलब मॉडिफाइड किया है इन्होंने राइट्स को दो डायरेक्शन में। जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस आई है आज के टाइम पर कि भाई राइट्स जो पहले मतलब जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे, जिस डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे थे, उन्होंने अब उस चीज़ को दो कैटेगराइज हमने कर दिया, दो डायरेक्शन में। कैसे? वो कह रहे हैं देखो, एक तो राइट ये है कि भाई ऐसा नहीं है सिर्फ प्रिविलेज जो सेक्शन है उन्हीं लोगों को हमें राइट देना है कि भाई कुछ रिच क्लास है या फिर जो पावरफुल क्लास है वही एक्सरसाइज करेगी राइट। उन्होंने कहा भाई सबको होना चाहिए अवेलेबल, राइट्स नॉट कन्फाइंड टू डिलिमिटिंग स्फेयर ऑफ स्टेट, ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ राइट्स तभी आदमी एक्सरसाइज कर पा रहा है कि हमने बोल दिया स्टेट को कि भाई स्टेट यहाँ पर इंटरफेयर मत करो, ठीक है, इंटरफेयर मत करो, ये आदमी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने दो इसे। तो सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने बोला कि भाई स्टेट जो है वो इंटरफेयर करके भी इसके राइट को क्या करा सकती है, मतलब स्टेट जो है वो सिटीजन के मतलब लाइफ में इंटरफेयर करके उसके राइट्स को एक्सरसाइज कराने में हेल्प कर सकती है। जैसे कि हम पॉजिटिव राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव लिबरल्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखिए नेगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स में हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो नेगेटिव राइट्स क्या होता है, गवर्नमेंट इज नॉट परमिटेड टू एंटर, सिंपल सी बात है, स्टेट जो है वो बैकफुट पर रहेगी। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी एनक्रोच्ड बाय द स्टेट, ठीक है। कि भाई बात होती है कि भाई आर्टिकल 14 या 15 में हम देखते हैं नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं कुछ। 15 में हम देखते हैं कि भाई प्रोहिबिट करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें इन बेसिस पर, ठीक है। तो ऐसे करके जो राइट्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं स्टेट को। कैपिटलिस्ट स्टेट गिव प्रेसिडेंस टू इट, कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो इस चीज़ को प्रेसिडेंस देती है कि भाई स्टेट को बैकफुट में लेना है और लेजिस्लेचर की पॉलिसी हम अपनाएंगे। जैसे लॉक ने बोला कि भाई स्टेट जो है वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती है, ठीक है। पॉजिटिव राइट्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू टेक पॉजिटिव मेजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन, जैसे कि डीपीएसपी हमारे इधर है, ठीक है। सोशलिस्ट स्टेट जो है वो इस चीज़ को क्या है, प्रेसिडेंस देती है। वहाँ पर कैपिटलिस्ट था, वहाँ पर यहाँ पर सोशलिस्ट है। वेलफेयर स्टेट जैसे वो भी इस चीज़ को मानती हैं। अब देखो कैटेगरीज ऑफ, अगर हम राइट की बात करें कि भाई कैटेगरीज हमने बना दी हैं राइट्स की कौन कौन सी, जैसे देखो कैटेगरीज बनाई है और कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कि अगर मतलब ये वाले राइट्स अगर माने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से कैसा एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो, पॉलिटिकल रिजीम जो है वो बनेगा, ठीक है। अब देखो नेचुरल राइट्स अगर रहेगा तो नाइट वॉचमैन स्टेट रहेगा, ठीक है। कि भाई अगर स्टेट को क्या है, बैकफुट पर रहना है, लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। सिविल राइट्स हैं तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, तभी तो उनके जो एक डिग्निफाइड लाइफ जो हमने बात की थी भाई, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा पाएगा। डेमोक्रेटिक राइट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मतलब डेमोक्रेटिक अगर स्टेट की बात करें तो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं तो वो उस चीज़ में हेल्प करेंगे कि भाई आपको पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिक्स में, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे गवर्नमेंट चलनी चाहिए, कैसे एक स्टेट को फंक्शन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब ये जो राइट्स हैं वो एक ही टाइप की गवर्नमेंट में होंगे। ये दोनों राइट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे हम इंडिया के केस में बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी है और डेमोक्रेटिक स्टेट भी है, वेलफेयर स्टेट भी है, ठीक है। जब सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था मनरेगा का। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस चीज़ को मतलब पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हमें यहाँ से डिस्कस करना है, जो मेन थ्योरीज हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव हमें देखने हैं। तो राइट्स आर गिवन बाय नेचर एंड आर देयरफॉर इनवायबल। अब देखो ओल्डेस्ट थ्योरी है ये। अब जैसे कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, जैसे 1776 में, या फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, तो ये सब जो हैं वो इस आइडिया पे बेस हैं, ठीक है। कि भाई नेचुरल जो है वो मतलब राइट्स जो है वो नेचुरल है। कि भाई जैसे यूएस डिक्लेरेशन के हिसाब से नेचुरल राइट्स क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ राइट इज इंट्यूशन, वो कह रहे हैं कि भाई सोर्स जो है वो राइट का इंट्यूशन है, रीज़न है, कि भाई आदमी के पास रीज़न है तो वो बता रहा है कि भाई ये मेरी मतलब जो लाइफ का राइट है वो मेरा क्या है, फंडामेंटल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर कुछ स्पीच का राइट है वो फंडामेंटल है, राइट टू असेंबली का राइट है वो कह रहा है ये फंडामेंटल है। जो आदमी के पास क्या है, रीज़न है, वो इंट्यूशन से बता रहा है कि भाई ये मेरे राइट्स हैं, ठीक है, ना कि इंस्टीट्यूशन उसे बताएगा कि भाई ये आपके राइट्स हैं, ठीक है। नेचुरल राइट्स का यहाँ पर बात हो रही है। नेचुरल राइट्स आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर ह्यूमन को जीना है तो उसके लिए नेचुरल राइट जो है वो क्या है, फंडामेंटल बन जाएंगे।
तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, एब्सोल्यूटिस्ट व्यू जो है वो आ रहा है। और थियोरेटिकल ओरिजिन हम देखते हैं तो गिवन बाय गॉड। अब देखो यहाँ पर मेन जो है हम दो स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे, ठीक है, ये तो हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा है, इस चीज़ को अभी आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन वाला और एक टेलियोलॉजिकल ट्रेडिशन का, ठीक है। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में हम बात करते हैं जॉन लॉक, ठीक है। अब जॉन लॉक ने क्या बोला कि भाई मैन जो है वो इंजॉय करता है नेचुरल राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैन हैज़ रीजन ऑफ नॉट हार्मिंग अदर। जैसे कि देखो हमने थॉमस हॉब्स की किसमें पढ़ा था, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन दिया, उन्होंने बताया कि भाई मैन जो है वो उसका नेचर क्या है, मतलब वो हार्म करेगा लोगों को, ठीक है, सेल्फिश है वो। तो और उन्होंने कहा भाई उसकी लाइफ जो है ब्रूटिश होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो बात कर रहे थे, लेकिन जॉन लॉक क्या कह रहे थे कि भाई स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है उसके पास रीज़न है और वो दूसरों को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। मैन हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ मतलब प्रॉपर्टी टू स्टेट, ठीक है, ये सब चीज़ें राइट जो है उसने ट्रांसफ़र नहीं किए। अब टेलियोलॉजिकल ट्रेडिशन में अगर हम देखते हैं तो थॉमस पेन जो है उन्होंने एक किताब लिखी है राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। उसमें क्या बात करते हैं कि भाई बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स बट नॉट इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। ये बात कर रहे हैं कि भाई नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में ये बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई नो जस्टिफिकेशन टू इम्पोज कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्रीवियस जनरेशन ऑन दी सक्सेसिव जनरेशन। वो कह रहे हैं देखो आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन एक टाइम पे बनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाई ये 100 साल बाद भी हम इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को दूसरी जो नई जनरेशन आई है इसके ऊपर कह रहे हैं थोपना नहीं है आपको, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, अगर आदमी है तो वो क्या है, वो कुछ राइट्स जो है वो पोजेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टी एच ग्रीन का फेमस कोट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट, ठीक है। लिबर्टी और राइट जो है वो साथ में चलते हैं, ये हम समझेंगे। अब देखो अभी देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको राइट्स एज टर्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, जो रोनाल्ड डॉर्किन का कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। देखो रोनाल्ड डॉर्किन हैज़ गिवन दिस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक टेकिंग राइट्स टॉकिंग राइट्स सीरियसली। देखो डॉर्किन हैज़ गिवन दिस आइडिया टू सेफगार्ड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय ऑर्डिनरी रीजन। ये कह रहे हैं कि भाई राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्ररी मैनर में स्टेट जो है वो या कोई भी आपके उन राइट्स को नहीं ले सकती है, ठीक है। पर्पस ऑफ स्टेट क्या है, राइट्स को मेंटेन कराना है। कैसे, वो कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट शुड नेवर बी वेड अगेंस्ट एनी आर्ग्यूमेंट। कह रहे हैं भाई फंडामेंटल राइट अगर मान लिया आपने किसी चीज़ को तो आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं किसी और दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए कि भाई नहीं हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट के लिए कुछ कंडीशन रख रहे हैं कि नहीं ये नहीं है फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मान लिया तो भाई आपको उसे सिक्योर करना पड़ेगा। जैसे कि हम राइट टू लाइफ की बात करें कि भाई कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी कंडीशन, इवन इन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आप, ऐसा नहीं है कि भाई आप लाइफ ले लो किसी की भी आर्बिट्रली, ठीक है। डवर्किन जो है वो लिबरल्स को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई लिबर्टी तो आप मतलब लिबरल्स लिबर्टी की बात कर रहे थे, लेकिन डवर्किन ने यहाँ पर आके बात की भाई लिबर्टी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सर्टेन कंडीशन है कि भाई राइट टू लाइफ को जो है वो प्रेसिडेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो थ्योरी ऑफ लीगल राइट जो है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है मेन अगेंस्ट नेचुरल राइट, कि भाई अगर थ्योरी ऑफ लीगल राइट हम पढ़ रहे हैं तो हम किसके अगेंस्ट में पढ़ रहे हैं, नेचुरल राइट के। जैसे हमने नेचुरल राइट्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट है नेचुरल राइट, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई लीगल राइट कैसे इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉलर जो है सेलमेंट है, इनका हमें व्यू देखना है। तो अगर लीगल राइट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज बाय रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इट इज़ एन इंटरेस्ट विच हैज़ इट्स ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई लीगल जो राइट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, स्टेट जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, किसे, लीगल राइट को, और वही बना रही है उस चीज़ को, ठीक है। और और यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो मतलब राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, वो स्टेट ने तो बनाया, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करेगा उस चीज़ को, रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ये इंटरेस्ट है, ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट को क्या है, प्रोटेक्ट करना है। मेन बात यहाँ पर ये है। देखो इस चीज़ को और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मान लो ग्रे ने क्या बोला, अ लीगल राइट इज़ दैट पावर बाय विच मैन मेक्स पर्सन टू डू और टू restrain फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट, ठीक है, सो फार एज द पावर अराइज फ्रॉम सोसाइटी इम्पोजिंग अ लीगल ड्यूटी अपॉन पर्सन्स। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि भाई स्टेट जो है वो लॉ बना रही है आपके इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट क्या है, उनके राइट्स, ठीक है, राइट्स टू प्रॉपर्टी हो सकता है, राइट टू लाइफ हो सकता है, इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट क्या है, मतलब जो ये इनके इंटरेस्ट है, और स्टेट का काम क्या है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, स्टेट की ये ड्यूटी है। सिंपल सा मतलब इसका ये है। अब देखो अकॉर्डिंग टू सालमन देयर आर
5 एसेंशियल कंडीशन ऑफ लीगल राइट्स। तो यहाँ पर सालमन ने जो है वो 5 एसेंशियल कंडीशन दी हैं कि लीगल राइट्स के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, टाइटल की, कंटेंट की, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी और पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, सब्जेक्ट ऑफ राइट्स। ठीक है, ये इन 5 चीज़ों की बात करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं ओवर विच लीगल राइट इज एक्सरसाइज। टाइटल की बात करते हैं ऑन हुम इट इज़ कॉन्फर्ड। कंटेंट की अगर बात करते हैं वो कहते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज अदर राइट, रिस्पेक्ट भी करनी है और दूसरों के राइट को भी आपको रिकॉग्नाइज करना है। और इनहेरिटेंस भाई राइट्स के जो है वो ओनर कौन होंगे। तो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल हम लें, हम बात करें कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मतलब हम लीगल राइट को क्या एक्सरसाइज करा रहे हैं। ठीक है, और अब हम बात करें जैसे टाइटल की ऑन हुम इट इज़ कॉन्फर्ड। ठीक है, तो अब लोगों की बात हो रही है कि भाई जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंटेंट इसकी अगर हम बात करें तो व्हाट टू डू एंड वेयर टू रिफ्रेन फ्रॉम, कि भाई क्या करना है। मतलब अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम देखें तो बात होती है कि भाई जैसे लैंड सीलिंग वाला जो हम कॉन्सेप्ट है कि भाई इतना फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बात होती है कि भाई प्रॉपर्टी को क्या है, सिक्योर करना है। स्टेट जो है वो उस चीज़ को नहीं ले सकता है, ना ही दूसरा सिटीज़न आपकी प्रॉपर्टी को हार्म करेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं हम पढ़ रहे हैं सैलमन के 5 एसेंशियल कंडीशन में। तो यहाँ पर बस हमें लास्ट देखना है कि भाई पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, कि भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने इनहेरिट की प्रॉपर्टी को, तो उसे क्या है, जो प्रॉपर्टी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है उसके ही आगे आगे ब्लड लाइन में। ठीक है, तो इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। ओनर ऑफ राइट मतलब जो ओनरशिप है वो राइट की कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इस चीज़ की भी उन्होंने बात की है। ठीक है, सेलमन ने। अब सपोर्टर्स ऑफ थ्योरी ऑफ लीगल राइट के जो सपोर्टर्स हैं वो कौन है, जेरेमी बेंथम है, थॉमस हॉब्स हैं। अब बेंथम ने भी क्रिटिसाइज किया है नेचुरल राइट को। ही प्रपोज ट्रेडिशन ऑफ हॉब्स, जो मतलब हॉब्स का ट्रेडिशन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो इन स्टेट ऑफ नेचर मैन हैड पावर। उन्होंने कहा कि भाई आदमी के पास राइट नहीं थे लेकिन सिर्फ पावर थी। ठीक है, जिसकी वजह से व्हेन स्टेट इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, अब जब स्टेट ने जो लॉ एंड ऑर्डर जब बनाया तब आदमी ने क्या है, राइट्स को एंजॉय करना चालू किया। तो वो कह रहे थे कि भाई नेचुरल राइट्स कुछ नहीं होता है, कह रहे हैं लीगल राइट होता है, लेकिन स्टेट जो है वो मेन मतलब उस चीज़ का ओरिजिन है। रियल सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट क्या है, ऑफ द राइट्स क्या है, स्टेट है। ठीक है, मैन हैज़ नो लिबर्टी, मैन हैज़ लिबर्टी ओनली वेयर लॉ इज साइलेंट। बात यहाँ पर हो रही है कि भाई आदमी का लिबर्टी तभी होगी, जो हमने थॉमस हॉब्स की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, या देख सकते हैं इसका पूरा मैंने आपको समझाया हुआ अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बोथ लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट आर अगेंस्ट नेचुरल राइट्स। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई लिबरल्स और मार्क्सिस्ट जो है वो एक जगह तो कॉमन उनका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब हम क्रिटिसिज्म करेंगे लीगल राइट की थ्योरी को। देखो लीगल राइट, देखो पहले नेचुरल राइट आया, नेचुरल राइट आया, ठीक है, फिर लीगल राइट आया। अब हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले हमने इसके फेवर में बात की, फिर हमने इसके अगेंस्ट में बात की, फिर हमने इसके फेवर में बात की, हमने इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लीगल राइट वॉज डोमिनेटेड टिल वर्ल्ड वॉर 2। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 रिवाइवल ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट के फॉर्म में जब हम बात करने लगे, जैसे भाई देखो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बारे में हम बात करते हैं, या जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर जो भी जो इंस्टीट्यूशन बने जब ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके बाद फिर हम जब यूएन, एक तरीके से यूएन बॉडी जो है, ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स जो हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, जैसे यूके में ट्रेडिशन है ऑफ लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स का, यूएसए फ्रांस में ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल राइट्स का। ठीक है, तो ये सब जो है वो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। अब देखो नेचुरल राइट जो है क्रिटिसाइज़ किए हैं बेंथम ने। कैसे नेचुरल राइट्स बेंथम ने ऐसे क्रिटिसाइज़ किए हैं, वो कह रहे हैं कि जो नेचुरल राइट है वो क्या है, चिमेरा है। चिमेरा मतलब एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। ठीक है, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स है, नो ग्राउंड टू दिस थ्योरी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ का कोई भी बेस नहीं है। एनार्किकल फैलेसीज की बात करते हैं, कह रहे हैं कि भाई क्लेम दैम टू दी एक्सटेंट ऑफ क्रिएटिंग एनार्की। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जो राइट्स हैं कि भाई इतना ज़्यादा मतलब आपने उस चीज़ को प्रेसिडेंट दे दिया है कि भाई आदमी जो है वो इस चीज़ को क्लेम करने के चक्कर में एनार्की जो वाली सिचुएशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, प्रोवोक रेवेलियन है, टेररिस्ट लैंग्वेज बोल रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंथम देयर कैन नॉट बी एनी एब्सोल्यूट राइट। बेंथम कह रहे हैं कि भाई कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि एज डेंजरस एज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि जब हम एक किंग था, ठीक है, अब किंग के पास क्या था, पावर थी, मतलब बहुत सारा पावर जब किंग को दे दी गई तो वो क्या है, मतलब एक आर्बिट्रली मतलब उस चीज़ का यूज़ करने लगा कि भाई मेरे पास एक तरीके से मतलब जो डिवाइन राइट्स हैं किंग के, वो उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहा था अपनी जनता के ऊपर, ठीक है, और आर्बिट्रली जो है वो उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहा था। वो कह रहे हैं कि भाई आप अगर एब्सोल्यूट राइट्स दे दोगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, जैसे कि जब किंग जो है वो आर्बिट्रली उस चीज़ को यूज़ कर रहा था, ठीक है। नेचुरल राइट जो है वो वेग कॉन्सेप्ट है, रियल जो लॉ है वो है लीगल लॉ जो स्टेट मतलब बनाती है। नेचुरल जो राइट है डिस्टेबलाइज कर देते हैं स्टेट को, ठीक है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब आप देख लीजिए विच टर्न इनटू जैकोबिन स्टेट, ठीक है। मार्क्स कह रहे हैं कि मतलब मार्क्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, क्रिटिसाइजेज नेचुरल राइट एज अ सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बुर्जुआ क्लास। वो कह रहे हैं कि भाई जो नेचुरल राइट है वो सिर्फ बुर्जुआ क्लास जो है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है, उनके फेवर के लिए ही बात करता है, ठीक है, तो इसलिए वो इस चीज़ को मतलब फेवर में नहीं है मार्क्स। अब बेंथम ने क्रिटिसाइज़ कर लिया नेचुरल राइट को। अब हम देख रहे हैं कि भाई बेंथम को क्रिटिसाइज़ किया है थॉमस हॉजकिन ने। उन्होंने बोला कि दो बेंथम ट्राई टू अपीयर मोर एग्जैक्ट इन प्रैक्टिस हिज थ्योरी इज़ वेग। वो कह रहे हैं कि भाई बेंथम अपीयर तो हो रहे हैं कि भाई सही चीज़ पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी थ्योरी बहुत वेग है, कोई भी ऐसा वो नहीं है सिस्टम कि भाई एक स्पेसिफिक मतलब आपने कोई सोल्यूशन दे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई नेचुरल राइट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन लिबरेशन ऑफ मैन, ठीक है। बेंथम हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एंड क्रिएटेड नथिंग। उन्होंने बोला कि भाई बेंथम ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है। कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट, अभी हमें लास्ट थ्योरी पढ़नी है। देखो क्या है, एडमंड बर्क जो है इन्होंने इस चीज़ को दिया है कि भाई बेंथम ने जैसे क्रिटिसाइज़ किया है नेचुरल राइट को, तो ये जो एडमंड बर्क है इन्होंने भी डिड नॉट बिलीव दैट राइट्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, ठीक है, बट प्रोडक्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई जो राइट्स हैं मतलब नेचुरल राइट्स हैं वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ नहीं है। वो कह रहे हैं कस्टम और ट्रेडिशन जब मतलब जो भी सोसाइटी में जो कम्युनिटी है उससे ही निकलता है, जब वो अडॉप्ट करते हैं उस राइट को या फिर जो मतलब राइट्स फॉलो हो रहे हैं उससे ही जो राइट है वो नेचुरल राइट निकलेगा, ठीक है। राइट्स क्या है, रिकॉग्नाइज मतलब किया जाता है प्लस सेंक्शन बाय सोसाइटी, जब उस चीज़ को मतलब लॉ बनेगा वो और सोसाइटी उसे सेंक्शन कर देगी, अडॉप्ट कर लेगी उस चीज़ को सोसाइटी, तब वो राइट्स कहलाएगा। नेचुरल राइट्स आर मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन। वो कह रहे हैं देखो लिखा हुआ कहीं नहीं है, ये सिर्फ मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, बेस्ड ऑन थियोलॉजी और रिलीजन लाइक डिवाइन राइट्स, ठीक है, कि भाई ऊपर से मतलब भगवान ने बताया कि भाई ये आपके राइट्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, वो सब आपको फॉलो करना है, तो ये नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज ऐसे कर रहे हैं। इट इज़ कस्टम और कन्विक्शन रादर देन नेचर दैट इज सोर्स ऑफ राइट। वो कह रहे हैं कि कस्टम और कन्विक्शन जो है वही सोर्स है मेन, ठीक है, और जो नेचर है वो सोर्स नहीं। कंजर्वेटिव थ्योरी हम पढ़ रहे हैं एडमंड बर्क। नेचुरल राइट्स डोंट ब्रिंग कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन टुवर्ड सोसाइटी, ठीक है। नेचुरल राइट जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं लेके आता है, ना ही डिसिप्लिन लाएगा सोसाइटी में, ठीक है, ये कंजर्वेटिव का पर्सपेक्टिव है। थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल राइट आर सपोर्टेड बाय कम्युनिटेरियंस एंड कल्चरल रिलेटिविस्ट। तो यहाँ पर कन्वेंशनल जो राइट की बात हो रही है, देखो बात यहाँ पर कम्युनिटेरियन का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है कि भाई एक कम्युनिटी जो है वो कुछ राइट को फॉलो कर रही है, दूसरी जो है वो कुछ राइट्स को फॉलो कर रही है, तो हो सकता है भाई यहाँ पर वो मॉरल माना जा रहा है, यहाँ पर इमोरल माना जा रहा है, ठीक है। तो कल्चरल रिलेटिव पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मान लीजिए अब वेस्ट में जो है कॉन्सेप्ट है कि भाई हम कुछ मतलब राइट्स जो है वो मान रहे हैं, अब आप बोलो कि भाई यहाँ पर जो हमने राइट्स माने और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और इन्हीं राइट्स को हम सिर्फ अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे कि वेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल यूएसए डेमोक्रेसी को अप्लाई करने की कोशिश करता है कि भाई मिडल ईस्ट वाले जो कुछ नेशंस हैं उन लोगों पर, या फिर एशिया जो मतलब ठीक है कॉन्टिनेंट है वहाँ पर, तो ऐसे करके आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम सिर्फ जो कुछ वैल्यूज़ हैं डायरेक्ट जाके थोप दें कहीं पर भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉट बिलीव दैट राइट्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, ठीक है, बट प्रोडक्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये हमने पढ़ लिया। नेचुरल राइट्स स्ट्रेंथन थ्योरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। नेचुरल राइट से मतलब ये होता है कि भाई आप मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ऑटोमेटेड सेल्फ को, लेकिन कम्युनिटेरियंस मानते हैं कि भाई मैन इज सिचुएटेड सेल्फ एंड एम्बेडेड सेल्फ, कि ठीक है कि भाई वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ आदमी है और कस्टम ट्रेडिशन वो छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल में आप मत जाइए, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट
नहीं करता है, ठीक है। मैकेंटर कह रहे हैं कि भाई मैकेंटर बिलीव इन नेचुरल राइट्स इज़ लाइक बिलीविंग इन यूनिकॉर्न एंड विचेस, ठीक है। मैकेंटर ने तो ये भी कह दिया। तो जब हमें नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट में हमें बात करनी होगी तो हमें मैकेंटर को कोट करना होगा, ठीक है। अब लास्ट की थ्योरी ऑफ राइट हम देख लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद जो ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके बाद हम करेंगे जो ह्यूमन राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है और 3 जनरेशन जो हमें पढ़नी है राइट्स की, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट की जो है वो लिबरल प्लस सोशलिस्ट है। राइट्स आर नेसेसरी कंडीशन विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी एट हिज बेस्ट। तो बात ये कह रहे हैं कि भाई राइट्स जो है वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन है कि भाई अगर आदमी को अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलप करना है और आगे बढ़ना है तो उस चीज़ को उसे मतलब राइट्स को एक्सरसाइज करना ही होगा, ठीक है। उसके पास राइट्स होने ही चाहिए। एवरी राइट्स इज़ नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन। तो भाई स्टेट जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो हम इंडिया में बात करते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब इतना बड़ा राइट हो गया एक तरीके से कि मान लीजिए कोई स्टेट है तो स्टेट के हम अगेंस्ट में बोल देते हैं, हमें पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लग रही, हम बोल रहे हैं मीडिया को मतलब एक तरीके से लिबर्टी है बात करने की, भाई वो बात कर पा रहा है स्टेट के अगेंस्ट। अब फॉर एग्जांपल आप दूसरा स्टेट मान लीजिए चाइना बोल लीजिए, तो भाई उनकी मीडिया जो है वो इतना रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई उनके देश में चल क्या रहा है वो बाहर नहीं आ सकता है। वो सोशल जो मीडिया जो ग्लोबली यूज़ हो रहा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड मतलब नहीं है लोगों से कि भाई लोगों को पता चले कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, उधर पे दिक्कत क्या हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं है। अब वहाँ पर राइट्स नहीं है कुछ कुछ, या जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ वो है मतलब गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अगर हम यहाँ पर स्टेट्स मतलब इंडिया जो है वो एक स्पेसिफिक मतलब कुछ सर्टेन राइट्स दे रही है जिससे आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो स्टेट जो है वो जानी जाती है ग्लोबली, ठीक है। कि एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन हैप्पीनेस। कि भाई स्टेट जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है एक आदमी के हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। अब उसके वेलफेयर के लिए भले ही काम कर रही हो या सोशो इकोनॉमिक राइट्स को दिलाने के लिए काम कर रही हो, तो हैप्पीनेस जो है आदमी की वो अचीव होनी चाहिए। सोसाइटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल आर बेस्ड ऑन स्टैंड। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप राइट्स नहीं दोगे इंडिविजुअल को तो जो आपका बेस है ना वो एक तरीके से सैंड वाला बेस होगा, मान लो वो कभी भी गिर सकता है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा। और अब लिबरल और सोशलिस्ट हैं अगर लॉक, तो वो राइट्स की भी बात करते हैं और ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं। तो स्टेट शुड प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, स्टेट शुड कंट्रोल इंडस्ट्री। वहाँ पर बात हो रही है कि भाई स्टेट को इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है, अदरवाइज इंडस्ट्री जो है वो कंट्रोल कर लेगी स्टेट को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज यहाँ पर ये जो राइट्स वाला लेक्चर है, ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, ये आपको हेल्प करेगी प्रिपरेशन के लिए, PSIR ऑप्शनल के लिए। और जल्दी ही मैं दूसरा पार्ट इसका लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।